नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक चालाक औरत और बीरबल की बुद्धिमानी की। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करेगी, बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देगी। एक बार की बात है। दिल्ली के भव्य किले में बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। चारों तरफ दरबारी बैठे थे। माहौल शांत था और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक दरबार के दरवाजे जोर से खुले। सबकी नजरें एक साथ उधर मुड़ गईं। एक औरत घबराई हुई लेकिन गुस्से से भरी हुई अपने साथ एक आदमी को पकड़कर दरबार के बीचों बीच आ गई। उसकी आवाज गूंज उठी, आलम पनाह, इंसाफ कीजिए, इस आदमी ने मेरे सारे गहने छीन लिए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने गंभीर नजर से उस आदमी को देखा और बोले, क्या ये सच है? वो आदमी डर गया लेकिन खुद को संभालते हुए हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं एक परदेशी हूं, मैं तो सिर्फ दिल्ली शहर देखने आया था। उसने आगे कहा, रास्ते में ये औरत मुझे मिली, इसने कहा कि मुझे आपके दर्शन कराएगी। मैं खुशी खुशी इसके पीछे पीछे चला आया, लेकिन हुजूर, मैंने इसके कोई जेवर नहीं छीने। ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। अब दरबार में हलचल मच गई। हर कोई सोच में पड़ गया। अकबर बादशाह ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन सच क्या है ये समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी सही फैसला नहीं दे पाया। आखिरकार अकबर ने कहा, इस मामले का फैसला अब बीरबल करेंगे। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे, धीरे से आगे बढ़े और दोनों को ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में औरत से पूछा, तुम्हारे जेवर कितने रुपए के थे? औरत ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, करीब 5,000 रुपए के। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्हें कुछ समझ आ चुका था। उन्होंने सोचा, जिसकी हालत इतनी साधारण है, उसके पास इतने महंगे जेवर कैसे हो सकते हैं? अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने चुपचाप सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और एक सिपाही को बुलाकर धीरे से कहा, ये रुपए उस आदमी को दे दो और उसे समझा दो कि मेरे इशारे पर वो ये पैसे उस औरत को दे दे। सिपाही ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में दरबार के सामने उस आदमी ने 5,000 रुपए उस औरत को दे दिए। औरत की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि उसने अपनी चालाकी से जीत हासिल कर ली है। वो पैसे लेकर खुशी खुशी दरबार से बाहर जाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंची, बीरबल ने उस आदमी को बुलाया और कहा, अब जाओ और उससे ये रुपए छीन कर वापस लाओ। आदमी चौंक गया, लेकिन बीरबल का हुक्म था। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को भी पीछे भेज दिया ताकि वे सब कुछ ध्यान से देखें। रास्ते में आदमी ने औरत से पैसे छीनने की पूरी कोशिश की। वो बार बार हाथ बढ़ाता, उसे रोकता, उससे पैसे छीनने की कोशिश करता, लेकिन औरत बिल्कुल अड़ गई। उसने पैसे कसकर पकड़ लिए और किसी भी हालत में उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो चिल्लाकर बोली, नहीं, ये पैसे मैं नहीं दूंगी। फिर उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और बोली, चल, जहां से ये पैसे मिले हैं वहीं चल कर दूंगी। कुछ ही देर में दोनों फिर से दरबार में पहुंच गए, लेकिन उससे पहले ही गुप्तचरों ने आकर पूरी घटना बीरबल को बता दी थी। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि सच्चाई क्या है। औरत दरबार में आते ही बोली, आपने जो पैसे मुझे दिलवाए थे, ये आदमी रास्ते में मुझसे उन्हें छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसे एक भी रुपया नहीं लेने दिया और इसे आपके सामने ले आई हूं। बीरबल ने शांत चेहरे से पूछा, तो क्या इसने तुमसे पैसे छीन लिए? औरत ने गर्व से कहा, नहीं, कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं नहीं मानी। बस यही वो पल था। बीरबल मुस्कुराए और तेज आवाज में बोले, जब ये आदमी तुमसे ये पैसे नहीं छीन सकता, तो तुम्हारे जेवर कैसे छीन सकता है? पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बादशाह भी मुस्कुराने लगे। औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने सख्त आवाज में कहा, सच बोलो, तुमने झूठा इल्जाम लगाया है। अब औरत समझ चुकी थी कि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है। उसने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर बादशाह ने तुरंत उस आदमी को बरी कर दिया और औरत को उसकी धोखेबाजी के लिए सजा दी गई। झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई और बुद्धि के सामने